आरिश, तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। और अभी भी तुम मुझसे ही कह रही हो कि जो कुछ मैंने देखा है ये मुझे सही समझ में नहीं आ रहा है। आरिश, नादिया की वजह से ये सब हुआ तो वो बेकसूर है। नादिया? माय गॉड, तो ये वो इरफान था, इरफान अहमद। आरिश, मेरी बात तो सुनो तुम। बकवास बंद करो अपनी। हाँ? मैं समझती हो तुम। झूठ बोला तुमने मुझसे, झूठ बोला, बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। आरिश, मैं कहाँ जाऊंगी आरिश? कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह रोशनी होने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर जाना है। और अगर तुम मुझे नजर आई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? चलो जाओ। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, वह जान है जिसे दो पल कहानी की बेटिया आंगन की बेटिया भैया की बेटिया आंगन की बेटिया टक टक निहारे जो परदेसी चिट्ठियां। मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। इरफान, पहले ही तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मैं तुमको परेशान करने नहीं आया। मैं ये सोच रहा था कि हॉस्पिटल जाते हुए अगर रास्ते में तुम मुझसे कहीं मिल लो तो निकलो तुम यहाँ से, जाओ अपने भाई के घर पे। झूठ बोला तुमने मुझसे, झूठ बोला, बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। तुमने बहुत गलत किया परीसा। मेरी मोहब्बत के साथ, मेरे जज्बात के साथ खेला है तुमने। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आओ इधर। आरिश, मैं कहाँ जाऊंगी आरिश? कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह रोशनी होने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर जाना है। और अगर तुम मुझे नजर आई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? चलो जाओ। भैया के आंगन में जो गीत गाए हैं बाबुल ने छुटपुट जो सपने सजा
हम ये तो नहीं जानते कि हमारे लिए खुदा क्या बेहतर समझता है और से क्या मंजूर है। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो जो भी करता है हमारे लिए उसमें उसकी बेहतरी होती है। आरिश, तुम जाओ उसके पास। इस वक्त उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बहुत दुखी है वो। मैं परीसा के पास नहीं जाऊंगा भाई, उसका सामना नहीं कर सकता। आप उसे प्लीज अपने साथ ले जाइए। ओके, मैं उसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। तुम शाम को घर आ जाओ। ठीक। तुमने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया। फख्र है मुझे तुम्हारी दोस्ती पर। तुम जानते हो कि मैं काफी बेचैन था सारी चीजें आलियान को भेजने के लिए, तो तुमने मुझे रोक दिया, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? वो क्या? वो ये कि तुम्हारा काम आसान हो गया। तुम्हारे रास्ते का कांटा आरिश का बच्चा नहीं रहा। बच्चा नहीं रहा? रात में परीसा हॉस्पिटल में थी तबीयत खराब होने की वजह से। सुबह आली उसे अपने घर ले गया। क्या आलियान सारी बात जानता है? नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आरिश ने उसे नहीं बताया होगा। हाँ तो ठीक है, मैं सारी चीजें उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी ऐसा नहीं करना। आरिश खुद दिखाएगा अली को। मजा तो तब आएगा। बस प्लीज थोड़ा इंतजार करो मेरी खातिर। ठीक है। जहां तक हमने सुना, हमें तो यही पता चला कि परीसा का किसी और के साथ चक्कर था, और अब वो आरिश को पता चल गया। तौबा तौबा, कैसी लड़की है ये? आरिश तो उसके लिए ऐसा दीवाना हुआ फिरता था जैसे परीसा के लिए आरिश ही पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसको कसम की हरकतें नहीं आती। बहुत दिल दुखाया उसने मेरे बेटे का। हाँ ये तो है। वो तो कल रात को ही उसको चले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ अम्मी कि हॉस्पिटल लेकर चला गया। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है? अरे नहीं, आली उसे घर ले गया साथ। मुझे अभी सुंदर ने मैसेज करके बताया। समझ नहीं आ रही मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कैसा होगा वो। सोच सोच के दिल हौल रहा है मेरा। अल्लाह, फिक्र ना करे ना, वो ऑफिस चला गया होगा ना। मैंने हर जगह फोन करके देख लिया, वो कहीं भी नहीं है, और उसका फोन भी बंद है। बतूल। अरे खाला, आप क्यों रो रही हैं? शुक्र करें कि उसकी मोहब्बत का भूत उतर गया उसके सर पे से। देखिएगा आप 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज आप ऐसे मत रो, फिर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अच्छा आपा, मैं गुल से कहूंगी कि वो अपना टाइम जो है ना अपने भाई के साथ गुजारे, आरिश का ख्याल रखा करे। अब आप रोएं तो ना, फिक्र ना करें, अब सब ठीक हो जाएगा। कैसे फिक्र नहीं करो, मेरा छोटा बेटा मुझे कितना प्यार है, तुझे पता तो अच्छी तरह। मुझे पता है, मगर रोने से तो आपा कुछ नहीं होगा ना, तसल्ली रखें आप। खाला मैं भी रोने लगूंगी। बुला के लाओ। शायद आप फोन करो तुम जरा। जाओ। भेजा ना, मुझे क्यों ले आई है यहाँ पे? मुझे आरिश के पास जाना था, मुझे अपने घर जाना था। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम चली जाना अपने घर, कुछ दिन आराम कर लो। भेजा ना, अब नहीं समझ रही है। मुझे अपने घर जाना है। बेटा आरिश बहुत परेशान है, वो तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। संभालो खुद को। आरिश से मेरी बात हुई, वो शाम को आ जाएगा। भाई प्लीज मुझे अपने घर छोड़ना है, मुझे आरिश के पास जाना है प्लीज।
अपने घर ही जाओगी। मैं कह रहा हूँ ना बीजान, प्लीज समझाए ना इसे। ये इस तरह रोएगी तो मैं। बेटा वो तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, वो बहुत परेशान है। बीजान आप नहीं समझ रही हैं, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा प्लीज मुझे घर जाना। चलो मैं ले जाऊंगी तुम्हें, चलो बस। बस बस। परीसा, ये इरफान है, मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग भी हैं और अब बहुत अच्छे दोस्त। और इरफान माय वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। किससे बात कर रही हो? वो डॉक्टर जोया का फोन था, किसी पेशेंट के बारे में बात कर रही थी। एक्सक्यूज मी, जी डॉक्टर परीसा ओपीडी में नहीं है, क्या आप बता सकती हैं कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर परीसा आज हॉस्पिटल नहीं आएंगी, उनकी रात से तबीयत ख़राब है, वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हैं। थैंक यू। वेलकम। कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए? सर आधा घंटा पहले ही गए हैं, कह रहे थे 1 घंटा लगेगा वापस आने। अच्छा, वो आए तो उन्हें बताना कि आज इस गाड़ी की डिलीवरी करवानी है। ओके ओके सर, कह दूँ। और हाँ, जाते हुए ये फाइल लेते हो। एक्सक्यूज मी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली, मैं रवि बात कर रहा हूँ। हाँ रवि बोलो, सब खैरियत तो है ना? एक्चुअली मेरे नेबर में एक लेडी है, उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, इसलिए उनको लेकर डॉक्टर परीसा के पास आया था। यहाँ पर आया तो पता चला कि डॉक्टर परीसा खुद एडमिट थी यहाँ पर। हाँ यार, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी वो मेरे पास। अब कैसी तबीयत है उनकी? वैसे हुआ क्या था उनको? उसका मिसकैरेज हुआ। ओह, प्लीज मेरी तरफ से ही पूछिएगा उनको। हाँ भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर चाय भिजवाऊँ आपके लिए? नहीं, मैं जल्दी में, मुझे कहीं जाना। ओके सर। पता है, मैंने तो उससे जाके पूछा भी नहीं, लेकिन बीजान लगी हैं उसकी खिदमतें करने। तुम्हें पता है यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ऐसी नहीं पहुंची थी वो हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे डिटेल्स बताइए बच्चों। भाई अफेयर चल रहा है तुम्हारी नंद साहिबा का, पकड़ी गई है। ओह माय गॉड, कितनी चालाक निकली है। इसको आरिश छोड़ दे, तलाक दे दे इसको। बच्चों मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे लगा कोई आया है। मुझे आरिश भाई को फ़ोन करना चाहिए। नहीं, भाभी की हालत तो ऐसी नहीं है कि उन्हें कोई भी बात बताई जाए। मगर आरिश भाई क्यों तलाक देंगे भाभी को? क्या चक्कर चला रहे हैं ये लोग उनके खिलाफ? मुझे फौरन आरिश भाई से मिलना चाहिए।
सुनो, कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट जा रही हूँ, अभी आती हूँ। भाई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। दुख हो रहा है मुझे आरिश तुम्हारी ये हालत देखकर। संभालो खुद को। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या बात है। कुछ भी नहीं हुआ भाभी, आपको क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? ये तो मत कहो कि कुछ नहीं हुआ है। रात को तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे परीसा पर, मैंने सब कुछ सुना है। मैं मानती हूँ कि हमारे बीच में इख्तलाफात थे, लेकिन आरिश मैंने खुद हॉस्पिटल जाकर परीसा से माफी मांग ली थी और उसे घर लेकर आ गई थी। देखो मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। खुश है? खुशियां शायद मेरे नसीब में ही नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो आरिश? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, बहन हूँ। समझ में आई? तुम मुझे गुल की तरह अजीज हो बिल्कुल। देखो अगर तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगी। मैं सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम परीसा से बहुत मोहब्बत करते हो और वो तुमसे। वो मुझे नहीं चाहती, मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। आरिश, वो इरफान से मोहब्बत करती है। इरफान? इरफान कौन है? उसका मंगेतर। आज तक उसी के इंतजार में मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। बस भाई रोकें। क्या कर रहे हो तुम? चुप करो। लेकिन चले भाई, रिश्तेदार हैं हम। ये कैसे हो सकता आरिश? मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। प्लीज भाभी, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आरिश, ये कैसे हो सकता आरिश? मैं भाभी नहीं हूँ, तुम्हारी बहन की तरह हूँ। तुम मुझे गुल की तरह से अजीज हो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। तो क्या करूं? आप ही बताइए क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, तुम एक काम करो, तुम इरफान से जाकर मिलो। देखो मेरी बात मानो, तुम उसके मुंह से सच्चाई सुनो। जिंदगी का कोई फैसला भी पूरी तरह सच्चाई सुने बगैर मत करना, वरना पछताओगे। देखो हौसला रखो आरिश, मजबूत करो खुद को, मिलो उससे। और हाँ आरिश, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, उससे मिलना जरूर। वैसे मैंने भी आरिश को यही मशवरा दिया है कि इरफान से मिले और सच पता करे, और यही तो मैं चाहती हूँ कि आरिश को किसी शक की गुंजाइश ना रहे। गलती से भी परीसा, आली या बीजान से इस बात का जिक्र भी मत करना। तेरी वजह से परीसा का बच्चा मिसकैरेज हो गया, मेरा बच्चा था वो।